हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नवाली 3 के ये 8वां प्रश्न है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसको कैसे हल करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जो जो दिया गया है इसमें उसको नोट कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में कि उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 तथा तीसरा पद 18 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि दूसरा जो पद है ये आपका यहाँ पे जो दिया है उसी को लिख लेंगे कि दूसरा पद जो है वो 14 है और इसका तीसरा पद जो है, ठीक ना, तीसरा पद भी इसमें लिखा हुआ है और उसको देख देख के हम लोग लिखेंगे। तीसरा पद इसमें देखिए कितना है, तीसरा पद 18 लिखा हुआ है तो 18 लिख लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे सार्वंतर नहीं दिया है तो सार्वंतर बराबर हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों को दूसरा और तीसरा पद, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, सभी पदों के बीच का जो गैप होता है वो एक समान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा और तीसरा पद को आपस में, तीसरा पद को दूसरा पद में घटा के हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका सार्वंतर क्या है, अर्थात इसके बीच का अंतर क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से सार्वंतर पता चल गया। अब हमको प्रथम पद भी इसमें से चाहिए, तो प्रथम पद का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ऐसे दर्शाते लिख सकते हैं। और प्रथम पद का मान कैसे प्राप्त होता है, देखिए प्रथम पद जो है सार्वंतर और कोई भी एक पद को घटाने से हमको उसका मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 14 में 4 को घटा देंगे सार्वंतर में। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग देखिए सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं और इसमें हम लोग दूसरे पद को पहले पद के साथ क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पे सार्वंतर है। यहाँ पे हम लोग -a1 इक्वल टू इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो d -a2 हो जाएगा। ये इधर आके इधर प्लस में हो जाएगा और इस प्रकार से इस माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। इस माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो प्रथम पद है ये किसके बराबर होता है, देखिए ये बराबर होता है आपका दूसरा पद और -d के बराबर होता है। ठीक ना, इस -d को बाद में और a2 को पहले लिख दिया, मतलब इसमें प्लस वाले को सामने और माइनस वाले को बाद में लिखा हूँ। तो a1 इक्वल टू हमको प्राप्त होता है a2 -d, अर्थात दूसरा पद को सार्वंतर के साथ घटाने से हमको प्रथम पद प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग दूसरे पद को सार्वंतर के साथ घटा दिए तो हमको प्रथम पद प्राप्त हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं क्या किया कि सार्वंतर फॉर्म मिल गया हमको। सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी पदों को, दो पदों को आपस में क्या करना पड़ता है, परस्पर दो पदों को आपस में घटाना है। तो दूसरा और तीसरा को घटाने से यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ और प्रथम पद जो है सार्वंतर को अगर हम लोग दूसरा पद मतलब पहला पद के बाद वाले पद से अर्थात दूसरा पद से घटाएंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 10। तो हमको यहाँ से देखिए दूसरा पद तीसरा पद दिया है, सार्वंतर हम लोग पता कर लिए और प्रथम पद भी हम लोग पता कर लिए। इसी प्रकार से आगे हम लोग को ज्ञात करना है पदों की संख्या, अर्थात बुक में दिया गया है कि पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब पदों की संख्या भी हमको मालूम है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पदों की संख्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या हमको दिया गया है 51 और पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं, इसका मान 51 है। यहाँ तक बहुत आसान है। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे n पदों का योगफल का सूत्र। तो यहाँ पे सूत्र जो है वो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में देखिए यहाँ से देख देख के मान बिठाइए, n के जगह पे n का मान बिठा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2, a के जगह पे a का मान हम लोग कितना निकाले, 10 निकाले हैं। देखिए a का मान कितना निकाले, 10। तो इस मान को यहाँ पे 10 लिख लीजिए, प्लस का प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए n का मान हम लोग जानते हैं 51 है, तो 51 - 1 और ब्रैकेट बंद। d का जो मान है सार्वंतर है वो है 4,
तो यहाँ पे गुना के बाद आप 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। तो बराबर देखिए आप 51/2 लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और 10 को अगर हल करेंगे इन दोनों को, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ से 51 में से 1 घटाएंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 50, और गुना में 4 लिख सकते हैं। और भी थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा यहाँ से 20 प्लस 4 पंजे 20, मतलब यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है हमको 200। और इन दोनों को आपस में अगर हम लोग जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 220। अब 220 और ये बटे के नीचे 2 है, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 51 गुणित ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होगा 110, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना के रूप में लिख सकते हैं 110। अब यहाँ पे देखिए 51 और 110 को अगर हम लोग आपस में हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5610। गुना करना सबको आता है, तो इस प्रकार से 51 पदों का योगफल कितना होगा, 5610 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान था दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।